अमीर हुक्मरान, गरीब अवाम, कहीं वसाइल और कहीं मसाइल की कमी नहीं। देखें, पाकिस्तान के मसाइल की बहुत बड़ी वजह हुक्मरान तबके के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। हुक्मरान जो कहते हैं वो करते हैं, और जो वो करते हैं वो आवाम को बताते नहीं है। यानी अगर वो आवाम को ईमानदारी का दर्स देते हैं तो क्या वो खुद सारे काम ईमानदारी से करते हैं? अगर वो कौम को सच बोलने का दर्स देते हैं तो क्या वो खुद सच बोलते हैं? अगर वो आवाम को कानून पर अमल करने का कहते हैं तो क्या वो खुद कानून पर अमल करते हैं? हुक्मरान अवाम को आइन आइन और आइन बताते रहते हैं, क्या वो खुद आइन पर अमल करते हैं? हुक्मरान अवाम को फर्ज शनासी का दर्स देते हैं, क्या वो खुद बहैसियत हुक्मरान फराइज अदा करते हैं? हुक्मरान अवाम को सादगी, कफायत शुआरी का दर्स देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जाती हैसियत तो एक तरफ, क्या वो हुकूमती इखराजात में सादगी और किफायत शुआरी से काम लेते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। चलें हुक्मरान तबके के जाती इखराजात या तर्ज जिंदगी को एक तरफ रख छोड़ें, अगर सिर्फ तर्ज हुक्मरानी और उस पर उठने वाले इखराजात को ही देख लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आम आदमी को सादगी का दर्स सिर्फ और सिर्फ जख्मों पर नमक पाशी के सिवा कुछ नहीं है। बिजली की बचत करने की जरूरत है तो हुक्मरान इस मामले में मिसाल कायम क्यों नहीं करते? क्या उनके घरों में बिजली की बचत मुहिम नजर नहीं आती? क्या उनके सरकारी दफातर में बिजली बचाने की मुहिम नजर आती है? क्या सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बिजली बचाने की मुहिम के हवाले से कभी कोई काम होता नजर आया है? हुक्मरान तबका क्यों हर कुर्बानी आम आदमी से मांगता है? हुक्मरान क्यों हर वक्त आम आदमी को ये एहसास दिलाते हैं कि उसने हर वक्त बचत ही करनी है, जबकि ऐन इसी वक्त मुल्क पर हुकूमत करने वाले फजूल खर्चियों की नई दास्तान रकम कर रहे होते हैं? क्या इस तर्ज अमल, दोहरे रवैयों, कॉल ऑफ फेल में तजाद से मुल्क की मसाइल कभी हल हो सकेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। जब तक सादगी ये दिमाग में नहीं होगी, सोच में नहीं होगी, उस वक्त तक कोई बेहतरी भी नहीं हो सकती। यहाँ सोचते अंग्रेजी में हैं, बात उर्दू में करते हैं और रहते सैकड़ों कनाल के घर में हैं। मुकदमा उनका लड़ते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए वसाइल नहीं है। खुद गर्मियों में एयर कंडीशनर से दूर नहीं होते, नुमाइंदगी उनकी करते हैं जिन्हें पंखे की हवा भी मुयस्सर नहीं। एक मर्तबा जो लिबास इस्तेमाल कर लें, महीनों दूसरी मर्तबा वो लिबास नहीं पहनते। नुमाइंदे उनके बनते हैं जिन्हें साल बाद ईद के मौका पर भी नया लिबास मुयस्सर नहीं होता। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि हुक्मरान तबके के पास अगर बहुत दौलत है तो वो जिंदगी को आसान ना बनाए, लेकिन बनी घाला का महल, जाती अमरा का महल और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिलावल हाउस के मकीनों को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि उनकी नजर आने वाली जिंदगी आम आदमी में एहसास महरूमी पैदा करती है, तो जो दौलत जमा करते चले जा रहे हैं, अपनी जरूरत से जायद ये दौलत उन्हें लोगों में तकसीम करनी है। उनका किरदार इस मामले में एक डाकिये का है। जो चिट्ठी उसके पास आती है वो उसे मुतलका शख्स तक पहुंचाता है। क्या ये हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने इस मुल्क में जमा की गई दौलत को सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही छोड़ कर जाना है? कुछ इस मुल्क को वापस लौटाना भी है या नहीं? यहाँ एक वाकया बयान करता हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि जवाहरलाल के वालिद ने बेटे को शाही खानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई, और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट ज़हनियत के मालिक थे। वो सियासत में आकर मुआशरे में मसावात पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझाया, मगर जब दाल ना गली तो एक दिन जवाहरलाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सिगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दिए, और उनकी जगह खद्दर के 2 पजामे और 3 कुर्ते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहरलाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया, फर्श पर खुरदरी दरी और मोटी चादर बिछा दी, और खानसामा को हुक्म दिया कि तुम कल से साहबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो, और बेटे का जेब खर्च भी बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में टालसाई का नावल वॉर एंड पीस पढ़ रहे थे। बेटे ने पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल ने किताब से नजरें उठाई और नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूँगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहबजादे, तुमने जो रास्ता चुना है उसमें जेल, भूख और ख्वारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ तुम आज ही से इन तमाम चीजों की आदत डाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये इंतहाई सोच समझकर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी होना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे, चुनाचे तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है। तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक खद्दर के कपड़े और देसी जूते पहने और गरीबों जैसा सादा खाना खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसी लीडरशिप का फुकदान है। पूरी दुनिया में लीडरों का
ताल्लुक अमूमन बड़े घरानों से होता है, ये आला तालीम याफ्ता भी होते हैं, इनका ग्लोबल एक्सपोजर भी होता है, उन्हें पैसे की भूख नहीं होती। लेकिन ये लोग जब सियासत में आते हैं तो सादगी और गरीब परवरी का तोहफा साथ लेकर आते हैं। ये आम आदमी की सिर्फ बातें नहीं करते, ये आम आदमी नजर भी आते हैं, मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम गंदी सियासत के एक खौफनाक जौहर में गोते खा रहे हैं। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें जरूर करती हैं, लेकिन उनकी शख्सियत उनकी बातों से मुताबिकत नहीं रखती। हजारों कनाल के बंगलों और फार्म हाउसेज में रहने वाले, दुनिया भर की मर्रात और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरूने मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज और हेलीकॉप्टर को गली के मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे हुक्मरान एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा लेना है तो गरीब अवाम से लें, जो आम शहरियों की तरह 5-7 मरला के घर में रहे, जर्मन चांसलर एंजेला की तरह 2-3 सूटों और एक ही कोट के साथ 5 साल दौरे इक़्तिदार पूरा करे, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपने किरदार से अपना गर्विदा बना ले। मैं इससे कहीं बेहतर मिसालें इस्लामी तारीख से दे सकता था, लेकिन ये मिसाल किसी खास मकसद के तहत है। काश के हुक्मरान और अवाम सबक हासिल करें। आखिर में अहमद नदीम कासमी का कलाम, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। इस कदर प्यार है इंसान की खताओं से मुझे कि फरिश्ता मेरा मायार नहीं हो सकता। ए खुदा फिर ये जहन्नुम का तमाशा क्या है, तेरा शाहकार तो फिर-नार नहीं हो सकता। ए हकीकत को फक्त ख्वाब समझने वाले तू कभी साहिब इसरार नहीं हो सकता। तू के एक मौजे निखत से भी चौंक उठता है, हशर आता है तो बेदार नहीं हो सकता। सरे दीवार ये क्यों नर्क की तकरार हुई, घर का आंगन कभी बाजार नहीं हो सकता। राग सी मजलिस अक़वाम की चुटकी में है क्या, कुछ भी हो ये मेरा पिंडार नहीं हो सकता। इस हकीकत को समझने में लुटाया क्या कुछ, मेरा दुश्मन मेरा गमखार नहीं हो सकता। मैंने भेजा है तुझे ऐवाने हुकूमत में, मगर अब तो बरसों तेरा दीदार नहीं हो सकता। तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए, रात से मुझको सरोकार नहीं हो सकता। वो जो शेरों में है एक शय पसे अल्फाज नदीम, उसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता।